नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, हम लोग यूथ कंपटीशन के स्टैटिक जीके का आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं नृत्य। आने वाले आरपीएफ, एसएससी जीडी, एनटीपीसी और बिहार एसएससी एग्जाम को देखते हुए हम लोगों ने स्टैटिक जीके शुरू किया है। दोस्त, इसमें सारे प्रश्न रेलवे में पूछे हुए हैं। इसके बाद हम लोग एसएससी के पूछे हुए जितने स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं वो करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने त्यौहार और मेला का प्रश्न कर चुके हैं, जाइए आप उसे देख लीजिएगा। चलिए, उसमें 127 प्रश्न थे, हम लोग 128 प्रश्न से कंटिन्यू करते हैं। 128वां प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं? तो दोस्त, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से संबंध रखते हैं। कथक जो है उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो खास करके उत्तर प्रदेश में होता है। देखिए, अब कुछ नृत्य शैलियां हैं जो देखिए चारों के चारों, हालांकि 8 शास्त्रीय नृत्य है, इसमें 4 हम लोग सामने यहाँ पे है। भारतनाट्यम, अब इनसे जो भी जुड़े व्यक्ति हैं, कलाकार, उनके बारे में देखेंगे। तो भारतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी, सोनलमान सिंह, आप इन 3 लोगों का ध्यान रखिएगा। सोनलमान सिंह, रुक्मिणी देवी और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भारतनाट्यम संबंधित है। कथक से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज, 3 को ध्यान रखिएगा। कौन कौन? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज, 3 को ध्यान रखिएगा। अगला है कथकली। कथकली ये केरल की नृत्य है। कृष्ण नायर और मृगालिनी साराभाई को आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों कथकली से संबंधित है। मोहिनीअट्टम से आप ध्यान रखिएगा, कल्याणी अम्बा और श्रीदेवी, ये दोनों मोहिनीअट्टम से। ये चारों के चारों शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्त। कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और है मणिपुरी है, उड़ीसी है, और आपका सत्रिया है, और एक और कोई है। सत्रिया आपका हो गया, और एक है, ध्यान नहीं आ रहा, आगे आप देखिएगा कुछ से प्रश्न है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव प्रारंभ किया गया? मैंने भारत सरकार द्वारा खजुराहो नृत्य उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में कब शुरू किया गया? इसका आंसर होगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, इसे जो फैक्ट दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं उसी को डील करूंगा। बाद तक इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसका आंसर मैं इसे छोड़ रहा हूं। चलिए, नेक्स्ट 130 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ कराया जाता है? मतलब हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय वो कौन सा नृत्य है जिसके अंत में देवी देवताओं को समर्पण के लिए उन नर्तकियों द्वारा यज्ञ कराया जाता है? वो आपका आंसर होगा नाटी। नाटी लोक नृत्य है जिसमें ऐसा किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, नाटी नृत्य कहाँ का है, बस इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट जट जाटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो जट जाटिन है बिहार का। जट जाटिन बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। चलिए, एक राम खेलावन है, वो भी वहां का बिहार का ही लोक नृत्य है। अब देखते हैं असम में कौन कौन से लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है। तो बिहू आप ध्यान रखिएगा, बिछुआ ध्यान रखिएगा, नट पूजा, महारस, नागा नृत्य, खेल, गोपाल, कनोई, आप इतना ध्यान रखिएगा, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, बस ये 3 गो। छत्तीसगढ़ में है गौर, मारिया, राउत नाचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंडवानी, पिंडवानी ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा और पिंडवानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का जावरा, ये मध्य प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्य उत्सव नृत्य है? इसका आंसर होगा जावरा। जावरा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का एक प्रख्यात नृत्य है, उसका आंसर क्या है? जावरा। दोस्त देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सारे के सारे, ये देखिए एनटीपीसी स्टेज 2 में इस तारीख को इस सीट में पूछा हुआ है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। जो क्वेश्चन आ चुका है अब से ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन रिपीट होंगे दोस्त। इसमें 100 प्लस क्वेश्चन हैं, और बताइए इससे 100 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हम लोग एसएससी का करेंगे, उसमें 100 प्लस क्वेश्चन है, तो इससे बाहर आपका नृत्य से क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए आप इस सबको ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है रेचुंगमा, रेचुंगमा, घाटो कीटो,
और चारमू किसकी नृत्य शैलियां है? इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में ये नृत्य शैलियां हैं कौन कौन? रेचुंगमा, घाटो किट्टो और चीरमू। ये तीनों नृत्य शैलियां कहाँ की है? सिक्किम की है। चलिए देखते हैं यहाँ पे मणिपुर में थांगटा, थांगटा ध्यान रखिए मणिपुर का है, ठीक है। लाई हरोबा, लाई हरोबा ये भी कहाँ का है? मणिपुर का है। गोवा में खोल है, खोल, खोल झागोर ये गोवा का है। जो इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बोल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप खुद एसएससी में देख लीजिएगा। ये पूछा हुआ है लाई हरोबा, खोल पूछा हुआ गोवा का, सब एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राय नृत्य लोकप्रिय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगमा प्रमुख रूप से किसका लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड का रेंगमा एक प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया? माने सत्रिया जो नृत्य शैली असम का है, इसके जन्मदाता कौन है? इसे कौन प्रचलित किए? कौन शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। तो श्री शंकर देव, ध्यान रहिएगा, श्री शंकर देव द्वारा सत्रिया नृत्य को स्टार्ट किया गया। कौन? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट, और सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम का है, वे ध्यान रखिएगा। हुलिवेश किसके तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? तो कर्नाटक, कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र के किनारे वाला जितने एरिया हैं उनमें हुलिवेश नृत्य किया जाता है। तो हुलिवेश नृत्य कहाँ का है? कर्नाटका का है। चांगसांग नृत्य किसकी चांग जनजाति द्वारा नाकुलुम त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड की जो चांग जनजाति है वो चांगसांग नृत्य करती है। कहाँ का है चांगसांग नृत्य? नागालैंड का है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोटीपुआ, ये तो उड़ीसा का है। क्यों है? क्योंकि एसएससी में इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मत कहिए। तो ये गोटीपुआ कहाँ का नृत्य है? ये उड़ीसा का है, ठीक है दोस्त, ये उड़ीसा का नृत्य है गोटीपुआ। आगे हैं कोलकली, कोलकली किसमें की जाने वाली एक लोक कला है? तो केरल की उत्तरी मालाबार, जो केरल की उत्तरी मालाबार तट है वहां पे कोलकली नृत्य किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कोलकली नृत्य कहाँ का है? केरला का है। कहाँ का है? केरला का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 141 है कि असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए, माने सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार 2019 चुना गया? ये दोस्त करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि सत्रिया नृत्य को और लोकप्रिय बनाने के लिए केरल सरकार ने किसको गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना? इसका आंसर होगा इंदिरा पीपी बोरा। इंदिरा पीपी बोरा, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करंट अफेयर्स के अनुसार से 2019 के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के समान होता है? तो कोलनाल्लू, कोलनाल्लू, कोलनाल्लू ये कहाँ का नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और ये जो डांडिया है ना, डांडिया जो गुजरात का नृत्य है, उसके समान ये नृत्य किया जाता है। कौन? कोलनाल्लू। और कहाँ का कोलनाल्लू नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। दोस्त इस वीडियो को आप 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा आने वाले एग्जाम से पहले, ताकि आपसे क्वेश्चन एक भी इसमें ना छूटे। और दोस्त हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? अब डी उड़ीसा। दोस्त ये सब जितने नृत्य हैं आपके नए नए आ रहे होंगे, तो दोस्त जितने नया नृत्य आपका है तो आप इसे कॉपी में लिख सकते हैं। एक कॉपी में नोट कर लिए, मुश्किल से अगर ये 100+ है तो 20+ आपको ऐसा नृत्य आएगा जो आप कहीं पढ़े नहीं होंगे। जब पैका नृत्य ये उड़ीसा का है, ठीक है, गोटीपुआ उड़ीसा का है, तो इसको लिख लीजिएगा एक तरफ, ताकि उससे 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा ना, आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको 20-25 ऐसे नृत्य हैं जो आपको ध्यान नहीं आ रहे हैं,
या फिर आपको याद नहीं हो रहे हैं, अगर वो कॉपी पर लिख लीजिएगा फिर आपको वीडियो देखने क्या हो सकता है, फिर ये वीडियो देखिएगा, फिर वीडियो खोजिएगा, नहीं। तो जो नृत्य आपको याद नहीं हो रहे हैं उसे कॉपी पर लिख लीजिएगा, उससे रिवीजन कर लीजिएगा जो आपको याद नहीं हो रहा है, ठीक है। पैका नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। चलिए अगला है 144, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? देखिए शास्त्रीय नृत्य शैली 8 गो है, जिसमें 3 दक्षिण भारत की है। एक मोहिनीअट्टम जो केरल की नृत्य शैली है, भारतनाट्यम तमिलनाडु की है, कथकली केरल की है, सत्रिया भी नृत्य शैली है, शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य ये आसाम की है और आसाम पूर्वोत्तर राज्यों में आता है, ना कि दक्षिण भारत राज्यों में। इसका आंसर होगा डी। ये दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य, दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये पूर्वोत्तर की है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है निशागंधी। आपसे बोला था ना निशागंधी कहाँ का, जहाँ आपको पढ़ा रहा था उत्सव, तो निशागंधी उत्सव जो है किस राज्य का था? तो केरल का था। कहाँ का था? केरल का था। और निशागंधी नृत्य कहाँ का है? तो केरल का होगा। नहीं, हम बोले थे कि आपको ये टेढ़ा है, आपको बार बार हम बोलेंगे। अगला है मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का है? देखिए आप मारिएगा आंसर झारखंड, झारखंड होगा नहीं। अगर खाली छऊ कहता, छऊ खाली छऊ सिंपल छऊ कहता तो झारखंड मारते, लेकिन मयूरभंज छऊ कह रहा है, तो मयूरभंज जो जगह है ना वो जगह है उड़ीसा में, और वहीं की है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो मयूरभंज छऊ नृत्य कहाँ का होगा? तो उड़ीसा होगा। इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा, ना कि झारखंड। झारखंड सिर्फ छऊ झारखंड होगा, लेकिन मयूरभंज छऊ कहाँ का? उड़ीसा का। देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नृत्य है। कर्नाटक का यक्षगान है, केरल का मोहिनीअट्टम है, राजस्थान का घूमर है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक असमान या भिन्न को पहचाने, मान इन चारों में से कौन भिन्न है? ध्यान देखिए, भारतनाट्यम, ये भारतनाट्यम है ना, ये शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन हिप हॉप शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसका आंसर होगा डी, हिप हॉप सबसे अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, डॉट भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, माने कौन लोक नृत्य शैली नहीं है? अब मैं बताता हूं आपको। लोक नृत्य शैली ये कुचिपुड़ी नहीं है। अब कैसे नहीं है? तो जो शास्त्रीय नृत्य है उसे कहते हैं शास्त्रीय नृत्य शैली, और जो शास्त्रीय नृत्य कुल 8 गो है, इन 8 शास्त्रीय नृत्य को छोड़ करके बाकी जितने नृत्य हैं उसे लोक नृत्य कहेंगे। क्या कहेंगे? लोक नृत्य। 8 को कहेंगे शास्त्रीय नृत्य, लेकिन बाद बाकी 8 के अलावे सब कहलाएगा लोक नृत्य। तो कह रहा है कि कौन लोक नृत्य नहीं है, इसका मतलब शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि दक्षिण भारत के कुल 4 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन? मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी, ये 4 गो शास्त्रीय नृत्य है, और 4 बाकी मतलब दक्षिण भारत में 4 गो है। अब देखिए ये शास्त्रीय नृत्य है ना, लेकिन ये सब क्या है? लोक नृत्य है। तो इसका आंसर होगा ये लोक नृत्य नहीं है। अब छऊ कहाँ का है? झारखंड का है। राउत नचा कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। कालबेलिया कहाँ का? राजस्थान का है। घूमर कहाँ का? राजस्थान का है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? तो छऊ, छऊ जो है ना ये वहां की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जहां पे ये नृत्य छऊ नृत्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। मृगालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? तो एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो भारतनाट्यम से संबंधित थी। भारतनाट्यम कहाँ का है? केरल का है, सॉरी तमिलनाडु का है। मृगालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई है? तो भारतनाट्यम से। कहाँ से? भारतनाट्यम से। माचा नृत्य मध्य प्रदेश, मामा मध्य प्रदेश, मामा म से मध्य प्रदेश, म से माचा। गोटीपुआ उड़ीसा, निशागंधी केरल, सब ध्यान रखिएगा। चलिए माचा नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आप रुक्मिणी देवी अंडुरेल के बाद आप रुक्मिणी देवी अरुंडेल के बारे में क्या जानते हैं? तो वो एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भारतनाट्यम के कोरियोग्राफर थी। तो कौन पूछेगा कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल
किससे संबंधित है? तो भारतनाट्यम से। क्या थी? भारतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, देखिए इसमें आगे तो है, रामखेलिया नृत्य बिहार का है। कहाँ का है? रामखेलिया बिहार का है। जट जाटिन बिहार का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई का संबंध है? तो शास्त्रीय नृत्य से है, क्योंकि भारतनाट्यम से संबंधित है। तो भारतनाट्यम क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी। अगला 158 है कि कथकली, ये केरल का है ना। कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य कहाँ होता है? केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है। अब देखिए यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य दिया है, कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल का है। भारतनाट्यम केरल का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। कथक उड़ीसी उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कुल मिलाकर के 8 गो है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और आपका है मोहिनीअट्टम हो गया, भारतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया 3, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, कथक हो गया, कुचिपुड़ी, सत्रिया है। कौन है? सत्रिया, जो कहाँ का है? असम का है। कुल मिलाकर के 8 गो शास्त्रीय नृत्य है। आप कैसे याद रखिएगा? तो 4 गो दक्षिण भारत याद रखिए। कौन कौन? कथक, कथकली, क्या कह लिया? कथकली। फिर मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम 3 गो हो गया, एगो कुचिपुड़ी 4 गो। साउथ में 4 गो है। कौन कौन? कथकली, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी 4 गो हो गया। अब देखिए मणिपुरी उड़ीसी, ये देखिए दोनों राज्य के नाम से है। मणिपुरी और उड़ीसी 4 6 हो गया। एक सत्रिया है और एक उत्तर प्रदेश का कथक है। कथकली होगा तो कथक भी है उसमें है। तो कुल मिला के 8 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। लावनी और तमाशा महाराष्ट्र की प्रमुख नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 160, कौन कुमायूं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है? मैंने कुमायूं पहाड़ी में रोमांटिक नृत्यों में से कौन एक है जो प्राय सर्दियों और वसंत के समय पर किया जाता है? इसका आंसर होगा चापेली। चापेली जो उत्तराखंड की नृत्य है, और ये कुमाऊं पहाड़ी में रोमांटिक एक प्रकार का नृत्य है जो वसंत ऋतु और सर्दियों में होती है। चापेली कहिए, छपेली कहिए, दोनों बात एक ही है। चलिए बिहू नृत्य शैली कहाँ का है? आसाम का है, सबको जानता है। बिहू कहाँ का है? आसाम का। ध्यान रखिएगा। ये देखिए मुखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। बिरछो ये पूछा हुआ है एसएससी में, ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। देखिए ध्यान से, घूमर कहेगा तो राजस्थान, क्या कहेगा? राजस्थान। और घूमरा कहेगा तो उड़ीसा। ये ध्यान रखिएगा, घूमर राजस्थान, घूमरा उड़ीसा, ये बात ध्यान रखिएगा। यही दिक्कत होता है, घूमर राजस्थान, घूमरा उड़ीसा। और यहाँ लिखा है हरियाणा। दोस्त हरियाणा दूसरा नंबर पर होगा, पहले राजस्थान ही होगा। ऑप्शन आपको राजस्थान मिलेगा। आपको राजस्थान नहीं मिलेगा घूमर में तो मारेगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा बगल में ही है ना। चलिए तो घूमरा उड़ीसा, लेकिन घूमर राजस्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज ने, ये हो गया प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के नृत्य का निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य के किस रूप में जाने जाते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज कथक से। पूछेगा कि बाजीराव मस्तानी जो फिल्म है वो दीपिका पादुकोण का नृत्य का निर्देशन कौन किया था? तो पंडित बिरजू महाराज। अब पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य संबंधित है? कथक से। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का, खास उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसा का नृत्य कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश कथकली केरल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाजीराव मस्तानी फिल्म कब आई थी? 2016 में आई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, कौन भारत का लोक नृत्य नहीं है? देखिए लोक नृत्य नहीं है, इसका मतलब शास्त्रीय नृत्य है। देखिए मोहिनीअट्टम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है, ये लोक नृत्य नहीं है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान। लावनी
यहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और रौफ कहाँ का है? ये है तुम्हारा जम्मू कश्मीर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कूद नृत्य, ये भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। रौफ और कूद कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। आप इसे ध्यान रखिएगा। रौफ देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर है, कूद कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा असम। कहाँ का होगा? असम। राखल लीला कहाँ का है? असम का। ध्यान, असम का बिहू है, बिछुआ है, नागा नृत्य है और राखल लीला है। ध्यान रखिएगा। केरल का कथकली मोहिनीअट्टम, मध्य प्रदेश का माचा जावरा, ध्यान रखिएगा, तेरताली, हरियाणा का घोड़ा, घोड़ा नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 166 नंबर, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? कारगम। कहाँ का है? कारगम। कारगम तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का है। कथकली केरल का है। कुडियाट्टम, कुडियाट्टम आपका यहाँ होगा केरल का होगा। कहाँ का होगा? केरल का होगा। ठीक है, यहाँ देखा केरल का कुडियाट्टम है। कारगम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक, कुडियाट्टम केरल, कथकली केरल। कथकली क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है घूमर। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। घूमरा कहाँ का है? उड़ीसा का है। ध्यान रखिएगा। ये कितनी बार पूछा ये देखिए खुद। नेक्स्ट है राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घूमर राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है। भांगड़ा पंजाब, गरबा गुजरात। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तेलंगाना का है पेरीना तांडवम। ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। अब ध्यान देखिए, तेलंगाना की जुड़ा है आंध्र प्रदेश से। अगर कहता है कि पेरीना तांडवम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन में तेलंगाना नहीं होगा, क्या मारिएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का सटा हुआ है ना, तो पेरीना तांडवम कहाँ का भी हो सकता है? आंध्र प्रदेश का भी हो सकता है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। सत्रिया कहाँ का है? असम का। भारतनाट्यम कहाँ का है? कहाँ का भारतनाट्यम? बोलिए। तमिलनाडु का है। देखिए जो हम पूछ रहे हो बोल दीजिए, अगर बोलेगा तो आपके जो मन की जो दुविधा निकल जाएगी, दिक्कतें हैं वो सब सामने आ जाएगी। गलत बोलिएगा तो आप सही कीजिएगा, सही बोलते बोलते कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, बोलते बोलते क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा आप में। थिरट्टम कहाँ का है? अट्टम आएगा तो केरल का होगा। केरल, ऑप्शन ए क्या आएगा? केरल। नेक्स्ट, किस नृत्य में कलाकार पोटलुई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? इसका आंसर होगा मणिपुरी। मणिपुरी में ध्यान देखिए, मणिपुर में जितना नृत्य है ना वो विष्णु और श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। ये ध्यान रखिएगा। मणिपुर का कोई नृत्य आ जाए, पूछे कि ये किस देवता के लिए समर्पित है, आंसर मारिएगा कृष्ण। अगर कृष्ण नहीं रहेगा तो मारिएगा विष्णु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? अरे भैया भारतनाट्यम तमिलनाडु के है ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? 8 शास्त्रीय नृत्य शैली में भारतनाट्यम सबसे पुरानी नृत्य शैली है। अरे ये तो शास्त्रीय नृत्य है ही नहीं, सब तीनों से कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ऐसे ही आप ऑप्शन चला जा रहा है बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी है मणिपुर का, ओडिसी है उड़ीसा का, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बुगाकू नृत्य है कहाँ का? तो ये जापानी परंपरा का नृत्य है। कौन नृत्य है? बुगाकू। अब देखिए दोस्त, बुगाकू आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, आपके प्रश्न में बुगाकू पूछ चुका है, यानी एग्जामिनर के दिमाग में बुगाकू नामक नृत्य आ चुका है। तो आने वाले एग्जाम में बुगाकू नृत्य पूछ सकता है कि किस परंपरा से संबंधित है। इसका आंसर होगा जापानी परंपरा संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। दोस्त ये सीरीज हम लोगों एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी और हम लोगों ने जो ये एसएसजीडी का एग्जाम होने वाला है, आरपीओ एग्जाम होने वाला है, सारे एग्जाम को देखते हुए चलाया है। आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, जो भी नया है उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से
कौन शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसा का है? तो उड़ीसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। चलिए नेक्स्ट है, मिलान करना है। बिहू, बिहू असम का है, गरबा गुजरात का है, तमाशा महाराष्ट्र का है, नौटंकी यूपी का है। तो आपका ये मिलान हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहां देखते हैं, गरबा कहाँ का है? तो गुजरात का है। अब देखिए दोस्त, अब पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ा? खुद गरबा नृत्य कहाँ का होगा? तो गुजरात नृत्य है। बस आंसर ए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, गिद्धा, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का। भांगड़ा और गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का है। असम का बिहू, ठीक है। उधर से नौटंकी, लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? तो इसका होगा गिद्धा। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। बथुकम्बा तेलंगाना, कहाँ का? तेलंगाना। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य किसके? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का होगा। कथकली, कथकली, मोहिनीअट्टम, थियट्टम, कृष्णट्टम सब केरल का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट, पुल्लीकली, हम लोग कल पढ़े थे त्योहार में कि पुल्लीकली जो है ना, ये पोंगल त्योहार में एक नृत्य होता है जिसमें बाघ का जो लोग होते हैं नाचने वाले, वो बाघ का मुखौटा पहन करके नाचते हैं। तो पुल्लीकली में बाघ का नृत्य होता है। नहीं तो पुल्लीकली जिसे 2017 में मनाया गया, भारत के किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट, नीचे 4 स्थान दिए गए, इसमें 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन करें। देखिए, गरबा गुजरात का है, सही है। बिहू असम का है, सही है। भांगड़ा पंजाब का है, सही है। कथक उत्तरी भारत, ये भी सही है दोस्त। लेकिन यहाँ राज्य का नाम स्पेशल नहीं दिया है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश होना चाहिए। लेकिन मेरे अनुसार से ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन एक, उत्तरी भारत का है कथक, उत्तरी भारत में कथक होता है। लेकिन फिर भी अगर ये तो एकदम कन्फर्म सही है, ये थोड़ा डाउट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से होता है ना, तो कथक यहाँ उत्तर प्रदेश रहता तो सही मानते हम। इसका आंसर लगाना पड़ेगा हमें ए। अदर के अपेक्षा थोड़ा सा इसमें डाउट है, ठीक है। इसका आंसर हमें ए मारना पड़ेगा। अगर यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश तो ये भी सही रहता। नेक्स्ट, यहाँ देखिए 8 दे दिया है लोक नृत्य शैली। देखिए यहाँ लिखा है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिहू असम, नहीं दोस्त, ये लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों मिला करके, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। बिहू कहाँ का? असम का है। भांगड़ा का पंजाब का है। गरबा का गुजरात का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। तरंग मेल गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। एगो है खोल, ये भी गोवा का है। घोड़ा हरियाणा का है। कथकली केरल, उड़ीसी उड़ीसा का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। चलिए, कथकली है केरल, थोड़ा तेज निकलते हैं। तिलाना किस नृत्य का प्रस्तुत शैली है? भारतनाट्यम। माने भारतनाट्यम का जो अंतिम भाग होता है ना, उसे तिलाना कहते हैं। लिखा हुआ भारतनाट्यम का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तिलाना कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? माने कौन है जो नृत्य के साथ साथ उसमें नाटक भी होता, तो कहलाएगा कथकली। कथकली में नृत्य के साथ साथ नाटक भी होता है। चलिए, कथक कहाँ के? उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी, मणिपुर का। उड़ीसी, उड़ीसा का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो पंजाब में जब अनाज काटने के समय जो नृत्य होता है उसे कहते हैं भांगड़ा। क्या कहते हैं? भांगड़ा नृत्य। देखते हो ढोलक बजा करके बीच में हाथ में रुमाल बांध के नाचते हैं, वही भांगड़ा नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य, माने कौन जो है एकल नृत्य माने अकेले नृत्य किया जाता है? होगा मोहिनी अट्टम। क्या होगा? मोहिनी अट्टम। यह अकेला नृत्य होता है। यहां देखिए प्रश्न संख्या 188, डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो डांडिया गुजरात का। गरबा गुजरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य 8 गो है ना। देखिए 4 गो दक्षिण भारत में है। कौन कौन? यहाँ लिखा हुआ है, आगे हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी उड़ीसा, मोहिनीअट्टम कहाँ का है भैया?
केरल का है, लेकिन धमार शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये 3 शास्त्रीय नृत्य है। अब शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है यहाँ देखिए, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, शास्त्रीय असम, कथक उत्तर प्रदेश। दोस्त इसको याद करना मुश्किल है, हम तो तुम्हें आपको पढ़ा दे रहे हैं, हम पढ़ आप सुनते चले जा रहे हैं, लेकिन ध्यान ये है कि याद कैसे होगा। देखिए दोस्त, आप 4 याद रखिए साउथ में कौन कौन, एक भारतनाट्यम, एक कथकली। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, और कथकली कहाँ का है, केरल का है, और मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है, केरल का है। 3 गो हो गया। और कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का। 4 गो हो गया याद नाम, कौन कौन, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, केरल का एक और है मोहिनीअट्टम, और एक कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। 4 गो हो गया। और 2 गो राज्य के नाम पर है, कौन कौन, ओडिसी और मणिपुरी। 2 राज्य के नाम पर हो गया, 6 गो हो गया आपके याद। अच्छा, कथकली है तो कथको रहेगा, 7 गो हो गया। एगो असम का क्या है, सत्रिया है। क्या है, सत्रिया। आपको पूरा याद हो गया, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है, तो रुक्मिणी देवी ये चित्रकार नहीं है, ये भारतनाट्यम की नृत्यांगना है। ये चित्रकार नहीं है, क्या है, भारतनाट्यम की नृत्यांगना है, नाचने वाली है, ठीक है, नृत्य करने वाली है। नाचने अच्छा नहीं लग रहा है, नृत्य करने वाली है। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है, तो दोस्त यही हम कह रहे थे, कथक से है। कौन, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और शोभना नारायण। यही भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ का है, कथक नृत्य करते हैं कौन, शोभना नारायण। तो 4 ध्यान रखिए, कौन, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और ये शोभना नारायण। दोस्त इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान ही रखिएगा। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, ठीक है। कुचिपुड़ी यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी है। राधा रेड्डी, रेड्डी जितने आएंगे कुचिपुड़ी, जितने आएंगे रेड्डी कहाँ पे, कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम, सुलेमान सिंह भारतनाट्यम, रुक्मिणी देवी भारतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 192 है, छोलिया नृत्य शैली किस राज्य संबंधित है, तो छोलिया नृत्य संबंधित है उत्तराखंड से। और कहा था छोलिया नृत्य में लोग तलवार लेकर के नृत्य करते हैं, तलवार के साथ नृत्य करते हैं। कहाँ का है, उत्तराखंड का। दोस्त यूपी में हम रहते हैं, मतलब मैं यूपी में ड्यूटी करता हूँ, तो वहाँ कहता है छोल दीबो मतलब आपको मार देंगे। इसका मतलब आप ऐसा ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही है, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है। तो छोल दीबो माने माल दीबो माने मार दीबो, तो छोल दीबो माने छोलिया नृत्य। यानी छोलिया नृत्य में मारना अर्थात तलवार लेकर नृत्य किया जाता है। और कहाँ का छोलिया नृत्य है, उत्तराखंड का है। अगर उत्तराखंड ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप उत्तर प्रदेश भी मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहते हैं मेरे भैया, छोलिया। क्या कहते हैं, छोलिया, छोल दीबो। लावनी महाराष्ट्र, कथक उत्तर प्रदेश, घूमर राजस्थान, घुमरा उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान किसके कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। हम क्या बोले थे, मणिपुरी है ना, और मणिपुर जितने नृत्य होंगे किसके समर्पित हैं, कृष्ण के लिए। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 195 है, डॉट 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 एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है, तो कथक नर्तक बिरजू महाराज हैं। कौन है, बिरजू महाराज है। नेक्स्ट प्रश्न है, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। इसका आंसर होगा मणिपुरी। दोस्त कोई भी नृत्य करने वाला व्यक्ति का नाम आ गया, वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद ही रखिएगा, ध्यान रखिए, ये अपने कॉपी में नोट कर। दोस्त आप वीडियो को देखिए, जो क्वेश्चन पूरा ही नया है उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम पर उसको पढ़ जाएगा। अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया अब तो छूटना नहीं चाहिए। तो राजकुमार सिंहजीत सिंह किससे संबंधित है, तो मणिपुर नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 197, निम्नलिखित में से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है, तो बिहू, शास्त्रीय नृत्य कह रहे हैं मेरे दोस्त ना, तो असम का बिहू तो है,
लेकिन शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया दोस्त। देखिए हम गलत मार रहे थे, सत्रिया होगा। कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। छऊ झारखंड बंगाल उड़ीसा का है। सत्रिया असम का है। बिहू असम का है। चलिए नेक्स्ट, गोटीपुआ कहाँ का है? उड़ीसा का है। उड़ीसा के लड़कों द्वारा किया जाने नृत्य कौन सा है? गोटीपुआ। नेक्स्ट, राउत नाचा, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है राउत नाचा? कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। हम लोगों के पिछले क्वेश्चन में डील किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथक जो भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, कालबेलिया लोक नृत्य इनमें से किस राज्य की है? तो भैया कालबेलिया राजस्थान की है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, पाइका नृत्य है झारखंड की। कहाँ की है? झारखंड की। अगर ऑप्शन में झारखंड नहीं होता तब आप मारिएगा बिहार, लेकिन पाइका कहाँ का है? झारखंड का है। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है। कुचिपुड़ी कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश होगा। तो हम तेज निकल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पहले हम लोग डील कर चुके हैं। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद, देखिए ये भी है ना। प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? होगा भारतनाट्यम। यानी देखिए प्रतिभा प्रहलाद का नाम आ गया, ये भारतनाट्यम संबंधित है, तो आप इसे याद रखिएगा। किस संबंधित है? भारतनाट्यम से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205। बारडो छम किसका नृत्य है? माने किस राज्य का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा कहाँ का है? एपी माने अरुणाचल प्रदेश का है। और बारडो छम कहाँ का है? यहीं का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का है? कर्नाटक। हम लोग ऊपर डील किए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित, देखिए तो दोस्त क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक किए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है यक्षगान, कृष्णट्टम, माच, थेरुकुथ। तो कृष्ण, इसका आंसर होगा कृष्णट्टम, क्योंकि यहाँ पे कृष्णट्टम कहाँ का है? केरल का ही है ना। तो इसमें 8 दिन में 8 तरीके से नाटक किए जाते हैं। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। माच कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है, कृष्णअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो केरल। ये तो सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर कोई एसएससी का लड़का है, कहेगा कि यहाँ ये रेलवे का प्रीवियस ईयर हम नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं आएगा। नहीं दोस्त, आपको इसके साथ साथ अब मान लीजिए 100+ प्रश्न आप इसमें कर लेते हैं नृत्य से, तो जाहिर सी बात है दोस्त, इससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम हो उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। साथ साथ इससे जुड़ा जितने क्वेश्चन हम लोग है जो दिया नीचे उसको भी पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो आपका दोस्त छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल। देखिए मुखौटा डांस कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश, लेकिन लकड़ी के मुखौटा लगाकर एक डांस का नाम है गंभीरा, उसे कहते हैं, सॉरी किस राज्य में करते हैं? तो पश्चिम बंगाल में करते हैं। याद देख लीजिए, घूमर राजस्थान, गणगौर राजस्थान। आप ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में गंभीरा, यात्रा, ठीक है, ध्यान रखिए, बाउल, गरबा, डांडिया, रासलीला सब गुजरात का है। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट सिर्फ बोले हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वही बोले, हम पूरा नहीं पढ़े, पूरा पढ़े क्यों दिमाग खराब करना है, ठीक है। हुड़किया बैल लोक नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो होगा उत्तराखंड। हुड़किया बॉल लोक नृत्य किस राज्य का है? उत्तराखंड का है। चलिए, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। देखिए कह रहा है कि उस नृत्य शैली का नाम बताइए जिसमें ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी एक व्यक्ति को एक मुनि को जिसका नाम भरत था, उसको इस नृत्य के बारे में
जानकारी दिया था, और वही व्यक्ति जो भरत नाम का जो मुनि व्यक्ति था, वो उसे एक नाट्य शास्त्र के रूप में लिख दिया। वो कौन सा नृत्य उसे सिखाए थे? तो होगा भारतनाट्यम। कची भरतनाट्यम, उसके नाम पर ना क्या रखा गया? भरतनाट्यम, जो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा। चलिए, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? देखिए, गौनगौर राजस्थान है, लावनी महाराष्ट्र का है दोस्त, ये राजस्थान संबंधित है ही नहीं। घूमर राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान, गौनगौर राजस्थान, अच्छा घूमरा बोलिए उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? लावनी पढ़े, लावनी, लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो भैया आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य एक ही है, कौन सी? कुचिपुड़ी। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, देखिए यहां दिया हुआ है, कथक उत्तर प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसा ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुनी नृत्य किस राज्य भारतीय राज्य संबंधित है? इसका आंसर होगा सिक्किम। मरुनी नृत्य कहां से है? सिक्किम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, कजरी कहां का है? उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कब होता है? तो मानसून में होता है, जब आता है ना मानसून, मानसून के समय कजरी नृत्य होता है। किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न है 218, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का परिचकली लोक नृत्य है। नेक्स्ट, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक राज्य और एक लोक नृत्य निरूपित किया गया है, कौन युग्म गलत है? तो असम बिहू ठीक है, गरबा गुजरात ठीक है। अच्छा, ये देखिए छत्तीसगढ़ डगला, ये सही है। उत्तराखंड तपाली, ये गलत है, क्योंकि तपाली मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? तपाली मध्य प्रदेश का है। यहाँ ठीक है, उत्तराखंड गलत है ना, इसका आंसर होगा तपाली मध्य, इसका आंसर होगा डी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मथुरी लोक नृत्य किस राज्य की है? तो तेलंगाना। कहाँ की है? तेलंगाना। अब देखिए दोस्त, दिया मथुरी नृत्य कहाँ का? तेलंगाना का है। अब ऑप्शन में तेलंगाना नहीं रहेगा तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश में हो जाएगा ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है? तेलंगाना अलग हुआ है। तो मथुरी नृत्य कहाँ का है? तेलंगाना। अब मथुरा समझ के उत्तर प्रदेश मत मार दीजिएगा, हालांकि उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मथुरी समझ के मत मारिएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि मथुरा है ना उत्तर प्रदेश में, सॉरी मथुरा है ना, इसका आंसर तेलंगाना होगा, ना कि उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मथुरी तेलंगाना, खल्लम मिजोरम, पुगड़ी गोवा, छऊ झारखंड। नेक्स्ट, भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाट्य अकादमी कौन सी है? माने भारत की पहली शास्त्रीय संगीत की नृत्य नाटक अकादमी कौन है? तो संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, ये है पहली, जो दिल्ली में स्थापित हुआ था। ठीक है, यहीं पे बिरजू महाराज सीखे थे संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। संस्कृत नाट्य अकादमी कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी कौन का नाम बताइए। कह रहा पद्म विभूषण से सम्मानित वो कौन सी प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी थी? माने वो नर्तकी जो भारतनाट्यम डांस करती थी, जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया, वो कौन थी? इसका आंसर होगा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को प्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, जो भारतनाट्यम नृत्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य के रूप में कौन सा था? इसका आंसर होगा ओडिसी। क्या होगा? ओडिसी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्किम के लोगों की उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए माना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहते हैं? तो छम। देखिए दोस्त, मुखौटा नृत्य होगा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन मुखौटा जैसा एक नृत्य है जो सिक्किम में होता है उसे क्या कहते हैं? तो छम। गंभीरा जो लकड़ी के मुखौटा का डांस करते हैं वो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न, धालो किसका एक लोकप्रिय धार्मिक नृत्य है? आंसर होगा गोवा का धालो एक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है? लावनी ये तो महाराष्ट्र का, इसमें सुमेलित नहीं है। गौन गुजरात का, सुमेलित नहीं है। डांडिया गुजरात का, सुमेलित नहीं है। घूमर गुजरात सुमेलित नहीं है। अरे यार, इसका आंसर देखते हैं क्या दिया है। इसका प्रश्न दिया सी, गौर गणगौर होगा दोस्त गुजरात, यहाँ गौर है छत्तीसगढ़, ये सुमेलित है, यानी गौर नृत्य कहेगा तो छत्तीसगढ़, और गणगौर कहता है ना तो गुजरात, सॉरी राजस्थान। गणगौर कहेगा तो राजस्थान है, गौर कहेगा छत्तीसगढ़। डांडिया तो गुजरात का है, ये तो साफा गलत है। घूमर राजस्थान का, ये भी गलत है। और लावनी ये भी महाराष्ट्र का, ये भी गलत है। लेकिन गौर नृत्य छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। और गणगौर कहेगा तो राजस्थान का होगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए क्या है? तो तमाशा। लावनी तमाशा कहाँ का है? लावनी और तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट, कौन महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन होगा तमाशा। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन लिखा है? तो भरत मुनि ही नाट्य शास्त्र लिखे हैं और भारतनाट्यम नृत्य के बारे में लिखे हैं। नेक्स्ट, डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। क से कुनीथा, क से कर्नाटक, क से कुनीथा, क से कर्नाटक, ये कर्नाटक का राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, दुमहाल एक नृत्य है जो किस क्षेत्र में प्रचलित है? इसका आंसर होगा कश्मीर। कूद, रौफ नाचा, कश्मीर कूद डांस या रौफ नाचा डांस या फिर दुमहाल, ये तीनों के तीनों कहाँ का है? कश्मीर का। दोस्त ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन? एगो रौफ, एगो कूद, रौफ कहेगा आपको, कूद कहेगा, या दुमहाल कहाँ का है? तीनों है कश्मीर का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? कठपुतलिया राजस्थान, दुमहाल देखे ना, ये तो J&K का है ना, यही तो आंसर नहीं होगा। गेर राजस्थान का, घूमर राजस्थान, कठपुतली राजस्थान, लेकिन दुमहाल कहाँ का है? दुमहाल उत्तर प्रदेश, सॉरी J&K जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो पुदुचेरी का नृत्य है गरारी। गरारी कहाँ का है? पुदुचेरी। दोस्त गरारी एक कास्ट का भी नाम है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। गरारी पुदुचेरी का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण है? दोस्त कृष्ण पर, कृष्ण और गोपियों पर। क्या बोले आपसे? मणिपुर जितना भी नृत्य आएगा कृष्ण पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पाव नृत्य भारत के किस राज्य में है? लद्दाख। अस्पाव नृत्य कहाँ का है? लद्दाख का है। नेक्स्ट प्रश्न, नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? हिमाचल प्रदेश। छरही कहाँ से हुआ है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, धूमल नृत्य शैली किस राज्य की है? होगा J&K। J&K देखिए, कूद, कूद, रौफ, दुमहाल, फिर धूमल, सब कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। 4 है। कौन कौन? रौफ, कूद, दुमहल, और यहाँ पे क्या है? धूमल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? दोस्त देखिए ध्यान से, कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ये मुगल परंपरा से प्रभावित है, क्योंकि मुगल जब आए थे तो यहाँ पर उनके दरबार में ये नृत्य हुआ करता
था। दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन 239 क्वेश्चन था। दोस्त मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा है, तो दोस्त मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर भेजिएगा ताकि उनका भी अपने एग्जाम में 2 नंबर फिक्स हो जाए, क्योंकि जिस एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स जीके पूछता है उस एग्जाम में ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। आप ये देख लीजिए ना, रेलवे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछेगा ही पूछेगा दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।